हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने लैंग्वेज टीचिंग मेथड का फर्स्ट मेथड पढ़ा था, समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आज हम इसका सेकंड मेथड पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड। चलिए देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस मेथड है क्या। निरीक्षण ज्ञानेंद्रियों संबंधी सीखने की विधि है। जो हमारी निरीक्षण विधि है, इसमें हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा चारों तरफ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो हमारे सेंस ऑर्गन है, उसके द्वारा हम अपने चारों ओर के वातावरण से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही हमारा ऑब्जर्वेशंस मेथड है। बेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेथड, किसी विचार को सोच समझकर देखना, सुनना तथा छूना। जब भी हम किसी चीज़ को देखकर, सुनकर या छूकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को देखकर, वही हमारा ऑब्जर्वेशंस मेथड है। ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि में किसी वस्तु तथा अवसर का प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता है। इस विधि में क्या है कि कोई भी वस्तु हो या बच्चे को यह अवसर दिया जाए कि उसके सामने ही वह घटना हो रही हो, जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर सके। उसे ऐसा अवसर दिया जाए कि किसी चीज़ को देखकर वो अपना ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ऑब्जर्वेशंस मेथड के। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। जो हमारा ऑब्जर्वेशंस मेथड है, इससे हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो परमानेंट होता है, क्योंकि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से सामने होता है, क्योंकि बच्चा खुद उस चीज़ को देख रहा होता है। छोटी उम्र के बच्चों के लिए प्रत्यक्ष दर्शन आवश्यक है। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए ज्ञान प्राप्त कराने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन आवश्यक है। निरीक्षण विधि का आधार ही प्रत्यक्ष दर्शन है। हमारा जो ऑब्जर्वेशंस मेथड है, उसका बेस ही प्रत्यक्ष दर्शन है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। जो हमारी यह विधि है ऑब्जर्वेशंस मेथड, इससे हम जो देखकर, छूकर या सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो लंबे समय तक रहता है। अभ्यास द्वारा ज्ञान को स्थायी बनाया जा सकता है। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसकी बार बार प्रैक्टिस करके हम उस ज्ञान को परमानेंट कर सकते हैं। निरीक्षण विधि आगे की विधि का आधार है। हमारा जो ऑब्जर्वेशंस मेथड है, वो हम जो आगे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका बेस है, या हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे ज्ञान अर्जित करने का। ऑब्जर्वेशंस विधि को यूज़ करते समय हमारी कुछ सावधानियां हैं। जिन वस्तुओं और परिस्थितियों का निरीक्षण करना है, वे बालकों में मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जिस भी वस्तु या जिस भी परिस्थिति में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो जो बच्चों का मेंटल लेवल है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। परिस्थितियाँ छात्रों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जो परिस्थितियाँ जो उपलब्ध करा रहे हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है, वो छात्रों की रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। निरीक्षण के लिए छात्रों को पूरे समय देना चाहिए, और जब बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे वो ऑब्जर्व करने के लिए उसे पूरा टाइम देना चाहिए। निरीक्षण के समय अध्यापक को साथ साथ गाइड करते रहना चाहिए। जब बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है तो टीचर को भी उसे साथ साथ बताते रहना चाहिए कि कैसे क्या करना है, कैसे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो टीचर को साथ साथ गाइड करते रहना चाहिए। प्रत्येक छात्र की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा जो कुछ जानना चाहता है, वह उसकी जिज्ञासा को शांत करे। निरीक्षण को केवल मनोरंजन का साधन नहीं मानना चाहिए। जो हमारा ये ऑब्जर्वेशंस मेथड है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको सिर्फ हम अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज़ ना करें, उसे हम मनोरंजन का साधन न मानें।
आगे हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस मेथड के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, जो निरीक्षण विधि है, वह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्रों के ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इससे छात्रों के जो सेंस ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं। चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चे की जो थिंकिंग पावर है और जो रीजनिंग पावर है, उसकी तर्क करने की जो शक्ति है, उनका विकास होता है। स्थूल वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बड़ी चीज़ें हैं या फिर जो स्थूल वस्तु हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी गई है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेथड। निरीक्षण विधि का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? इस विधि का उपयोग हिंदी, जो हमारे हिंदी विषय है उसमें तो हम इसका प्रयोग करते ही हैं, सोशल साइंस में भी करते हैं। इस तरह के विषयों में तो किया ही जाता है, पर सामाजिक विज्ञान जो हमारी सोशल साइंस है, उस विषय में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्थान भ्रमण, वर्षा मानचित्र, चंद्रमा, पृथ्वी की दैनिक गति, नदी के कार्य, थार का मरुस्थल, इस टाइप के शिक्षण बिंदुओं पर भी बहुत अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि क्या है कि हम किसी स्थान पर जाकर ही ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। हम भ्रमण करेंगे, कहीं पर जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि वहाँ की कल्चर क्या क्या है, क्या लोग खाते हैं, क्या करते हैं। और वर्षा का भी हमें तभी पता चलता है कि जब वर्षा हो रही है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये है कैसी वर्षा है, मानसून है या फिर कुछ और है। जब और मानचित्र, हम अपने देश विदेश या किसी भी चीज़ की नॉलेज के लिए मैप का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही चंद्रमा है, पृथ्वी की दैनिक गति है, नदी के कार्य हैं, थार का मरुस्थल है, ये सभी शिक्षण बिंदुओं पर हम ऑब्जर्वेशंस मेथड का ही प्रयोग करेंगे। तो गाइस, ये थी हमारा ऑब्जर्वेशंस मेथड, निरीक्षण विधि।